साथियों, फिलहाल है गांव रेड़ा में, जो कैथर जिले का गांव है। और इस गांव का पहला शहीद 28 वर्षीय नरेंद्र, जो कुलगामा में कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गया है। तो वही फिलहाल तो पार्थिव शरीर है जो गांव नहीं पहुंचा है। जो ये घटना है ये कल की है, कल लगभग 7 से 8 बजे की है। तो भाई कल है जो सुबह बताया जा रहा है कि कल सुबह है जो पार्थिव शरीर गांव में लाया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार कराया जाएगा। हमने परिवार से बात करी तो परिवार ने बताया है कि फिलहाल जो उनकी माताजी है, माताजी को बताया नहीं गया है कि इस प्रकार तय नरेंद्र है जो उसका 28 साल का बेटा है वो शहीद हो गया है। परिवार ने बताया कि अब छुट्टी आने वाला था 2 अक्टूबर ने, और उसके बाद फिर शादी की सोच रहे थे कि अब की बार जब छुट्टियां होगा तो शादी करेंगे। तो इस गांव का पहला शहीद है। 2 भाई हैं और 2 बाणे हैं। जो बड़ी बाण है उनकी शादी हो रही है, दोनों की छोटा भाई है जो विदेश में जा रहा है, और जो नरेंद्र है वो बड़ा भाई था। माँ बाप है वो खेती करने वाले हैं, और परिवार का कहना है कि भी अब घर बनाया था ताकि अब नरेंद्र छुट्टी आवेगा, घर बना दिया है तो शादी करेंगे। 5 तारीख ने नरेंद्र का जन्मदिन भी है भाई। तो जन्मदिन से पहले नरेंद्र बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपनी भारत माता के लिए शहीद हो गया। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल है। और आप फौज में? हाँ जी, फौज में। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? पोस्टिंग राजस्थान में। तो सर ये कैसे हुआ? ये हादसा सर मैम, ये झंडके में जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन लॉन्च हो गया था, पार्टी घूम हुई थी, मिलिटेंट घेरे हुए थे, मतलब कोर्डन किया हुआ था। कोर्डन के सुबह इन्होंने पूरी रात कोर्डन रखा। कोर्डन के बाद फिर इन्होंने सुबह, जैसे सुबह मॉर्निंग हुई, करीबन 8, 7:30, 8 बजे का टाइम होगा, जैसे मिलिटेंट को फायर हुआ, उन्होंने कोर्डन तोड़ने की कोशिश की। जैसे फायर किया उन्होंने, एक गोली इसका लगी, पहले छू के निकल गई इसको। फिर इसने फायर किया मिलिटेंटों पे, 2 मिलिटेंट इसने मार गिराए, बाकी मिलिटेंट ज़्यादा थे। तो फिर अगले मिलिटेंट को जिसने गोली चलाई है, फिर इसको ज़्यादा घायल हो गया। इसका ज़्यादा गोली लगने की वजह से ये उधर ही घायल हो गया। पूरी बहादुरी के साथ लड़े। हाँ, बहादुरी के साथ लड़ा है। हम चाहते हैं कि इसको शहीद का दर्जा दी जाए, और ये हमारे गांव में मेमोरियल बनना चाहिए इसका। हाँ, सरकार से मैं राजरीप से, सेवन राजरीप से हूँ। मेरा ग्रुप की है पलटन, ये 3 राजरीप। जो मेरा बेटा था, ये मेरा भतीजा सगा, मैं इसका अंकल हूँ। तो सरकार से क्या अपील है? ये अपील है, हमारे गांव में पहले ये ऐसे कोई हादसा हुआ नहीं, ये पहला शहीद है। ये पहला शहीद है हमारे गांव में। हम चाहते हैं कि हमारा गांव में इसका मेमोरियल बनना चाहिए, इसको सम्मान के साथ दर्जा देना तो चाहिए। रेड़ा गांव का पहला शहीद है ये जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरबल है जी। नरेंद्र का चाचा हूँ मैं। चाचा हो आप? हाँ। तो नरेंद्र सिंधु 28 साल के थे। हाँ, 28 साल के थे। जब 5 अक्टूबर को उनका जो है जन्मदिन था। 5 अक्टूबर को जन्मदिन है। हाँ। अच्छा, तो कब से पोस्टिंग थी, ये कब लगी थी? 2017 जनवरी में ज्वाइन किए थे, और करीब अभी लगातार 2.5 साल से वहाँ थे कश्मीर में। पहले भी कश्मीर में रहे थे 3 साल, बट 1 साल फिर बीच में पीस में आए थे। फिर से अभी पोस्टिंग वहीं थी, कुलगांव में ही। तो ये शहीद कैसे हुए? वहाँ पे कुलगांव में कुछ टेररिस्ट छिपे हुए थे, जो हम लोगों को बताया गया है, और सर्च ऑपरेशन चल रहा था उनका। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है क्रॉस फायरिंग हुई है टेररिस्ट में, और जो उनकी यूनिट थी उसमें। तो उस दौरान जो उनकी जो गोली लगी है उनको, और उसके 1-2 साथी और थे। परिवार को कुछ पता चला कितनी गोली लगी, कहाँ पर लगी? अभी ज़्यादा डिटेल पता नहीं चली है, बट 2 गोली शायद उनको लगी हैं, जो कुछ इंफॉर्मेशन आया है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिता हैं, उनके पिताजी हैं, और खेतीबाड़ी करते हैं। माताजी गृहिणी हैं। छोटा भाई है जो US में रहता है। 2 बहनें हैं बड़ी, शादी हो चुकी हैं उनकी। तो अभी नरेंद्र की शादी नहीं हुई? नरेंद्र की अभी शादी नहीं हुई थी। अभी 2 तारीख को ही वो आने वाला था, 2 अक्टूबर को। शादी तो उस दौरान हम लोगों ने मतलब सोचा था कि शादी का प्लान कर रहे थे। लोग शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ। तो पता कब चला परिवार को? हमको करीब 12:30 बजे पहले सरपंच के पास फ़ोन आया है गांव में, उनकी यूनिट से, और फिर सरपंच के माध्यम से हमको पता चला। फिर यूनिट से डायरेक्ट हम लोगों को फिर फ़ोन आया, बात हुआ था उनसे। तो ये कौन सी बटालियन से थे? ये 3 राज 9 RR में थे। जी। हम्म। तो
+2 के बाद लगते थे? हाँ, इन्होंने +2 की हुई थी, नॉन मेडिकल से +2 की थी, उसके बाद भर्ती हुए थे। तो इनकी पढ़ाई जो गांव से ही हुई है? हाँ, गांव से ही हुई है पढ़ाई इनकी। 12th तो उन्होंने कहीं दूसरे गांव से करी थी, लोदर से करी थी, बट 10वीं तक गांव से पढ़ाई करी थी। सर ये कब गोली कब लगी है, कब शहीद हुए हैं? कल सुबह 8 बजे जी। कल सुबह यानी 8 तारीख को। हाँ, 8 तारीख को। तो डेड बॉडी कब आएगी? पहले तो आज का था मैसेज जो आया था, बट अभी 12 बजे ही क्लियर हुआ है कि कल सुबह 9:30 या 10 बजे तक अम्बाड़ा से यहाँ पे आएगी पार्थिव शरीर उनका। कल अंतिम संस्कार होगा? हाँ, कल 10 से 11 के बीच में अंतिम संस्कार होगा। ताऊ जी क्या नाम है? दलवीर है जी। फिर हाँ जी, तो ताऊ जी नरेंद्र से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? परसों हुई थी जी। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी? बस यही जी, घर की बात थी भी। हाँ, बोले बतलाए जी बस। तो अब तक दोनों लड़कों में से किसी की शादी नहीं हुई था? ना जी, को नहीं हुई हाल। अच्छा, 5 तारीख को नरेंद्र का जन्मदिन है। हाँ जी, 5 तारीख को। तो पहले छुट्टी कब आई थी घर पे? पहला जी 3 महीने पहला आए जी। तो हम आपकी करो हो, खेती करा जी। खेती करो। हाँ। अच्छा, तो 2 लड़के और 2 लड़की आप? हाँ जी, 2 लड़की 2 लड़के। हाँ।